दुष्ट बच्चे हैं मेरे। नेक्स्ट, लेवी, इम्पोज एंड पे टैक्स। देखो, गवर्नमेंट लेवीज, VIES हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन अस। समटाइम्स द गवर्नमेंट इम्पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन अस। इम्पोज से ऐसा महसूस होता है ना बेटा, जैसे दब गया, एकदम थोप दिया गया, है ना, थोप दिया गया, राइट। और पे, देन वी हैव टू पे टैक्स। सो जैसे हम लोग का GST पहले 12% था, मोदी सरकार आई तो 15 की, फिर 18 कर दी GST में, यानी सीधा 6% टैक्स बढ़ा दी, ठीक है ना। तो लगता है जैसे कि गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन अस। इम्पोज का मतलब टू मेक अ लॉ एटसेट्रा टू बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग पावर, ये ध्यान रखो, ठीक है। और फाइन भी, जब आप पर कोई तरह का फाइन लगाया जाता है तो इम्पोज करता है फाइन, और फिर आप क्या करते हो, पे करते हो। जैसे टैक्स आप पर लगाया जाता है, आप पे करते हो। सो सी द वर्ड एंड द वर्ब दैट कम्स विद दोस वर्ब्स। लेवी का मतलब भी बेटा, एक काम करो ना, तो मैं एक काम करती हूं, लेवी को भी 10 नंबर कर दो। मीनिंग तो 10 का दोनों है, वही है, ठीक है, सेम मीनिंग है। इसके बाद मिंटिंग होगा धीरेन्द्र, और मनी का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, बताओ क्या करो। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है इंग्लिश में, छोटे छोटे मीनिंग गलत करोगे तो, वर्ड गलत करोगे तो। चलो, हो गया। अब नेक्स्ट आ रही हूं मैंने कहा था ना इसमें करीबन 100 है, 103 होंगे। चलो देखो, मिशु, मैंने एक्सपोज किया, आई हैवंट रिवील्ड द ट्रूथ, आई हैव एक्सपोज्ड देम। और 127 पेज में वर्ड नहीं दिया, सिर्फ सॉल्यूशन दिया है। ओके, पता है क्या प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे जो लेवी वर्ड है ना, इस लेवी का मीनिंग ये है ऑफिशियली डिमांड, यानी लेवी जो है का दोनों मीनिंग हो सकता था, मैंने तो वही लिख दिया। हो गया? अच्छा सॉरी, मैंने पेज चेंज कर दिया था। चलो, नेक्स्ट आओ 26 सुनो। अगर मैं कहूं हार्ड वर्क
bears fruits. इसका मतलब मेहनत फल देता है. To produce result, फल देना. The Ganga is flowing. इसका मतलब बह रहा है. Breeze is blowing. Wind is blowing. हवा बह रही है. यानी तरल पदार्थ का बहना is flow और हवा का बहना blow. He met with an accident. Met with, ध्यान रखना, एक्सीडेंट से मीट विथ होता है. अगर कहोगे मैं उससे मिला, तो मैं उससे मिला इसका मतलब होता है आई मेट हिम. मैं उससे मिला, आई मेट हिम. लेकिन आई मेट विथ हिम मत बोल देना, क्योंकि अचानक कोई बुरी चीज से मिलते हो ना, जो अच्छा नहीं है, अप्रत्याशित होना कोई चीज, वो मीट विथ होता है. ठीक है. The Bihar government has launched several schemes. I am trying to impart education. What is the meaning of launch? To start something new. और impart का meaning, भाई मेरे पास जो knowledge है मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, तो impart कर रही हूं. I leveled several charges against him and then the court framed the charges. अलग अलग लेवल है. जिस समय आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हो तो आप लेवल कर रहे हो. कहोगे लेवल का मतलब तो समतल होता है. बेटा मैं यहां वर्ब के रूप की बात कर रही हूं, है ना. तो लेवल चार्जेस, लेवल एलिगेशन. एलिगेशन का मतलब ही इल्जाम होता है, लेकिन कोर्ट में जाके वो फ्रेम होता है. डोंट टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ही टोल्ड द ट्रूथ. ठीक है ना. चलिए एक वर्ड का मीनिंग लिख लो आप. देखो बेटा, रूट वर्ड से बहुत वोकैब होंगे, बहुत वोकैब होंगे. अभी तो मैं इतना वोकैब यही हो जा रहा है ना कि वो वोकैब मैंने रोक दिया है. आपको वोकैब 3 से हम टेंस में साथ में चलेंगे. वोकैब 3 में, ठीक है. क्या कहा मैंने? इसे तो मैंने कहा किसी व्यक्ति से मुलाकात होने को मीट विथ मत लिख देना, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट से मुलाकात होती यानी क्या, टू एनकाउंटर यानी टू फेस समथिंग यूजुअली अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना लगे. ठीक है. और फोर्थ में मैंने कहा ना फ्रेम. फ्रेम का मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी अपराध को कोर्ट ने मान लिया, तब वो फ्रेम करती है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट फिर से करो आगे. इशिका इस पेज को कर लो. टेंस इंटरेस्टिंग है, जानते हो, इसलिए मेरे पास ज्यादा एडमिशंस होते हैं टेंस से, क्योंकि टेंस जब चलता है डेमो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को. आपका भी जब वर्ब खत्म होगा ना तो टेंस में फिर से आप लोग का YouTube में क्लास चलेगा. उसमें बहुत सारे बच्चे फिर नए आएंगे. क्योंकि जानते हो बेसिकली है तो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस, और वर्ब क्या है ना, वर्ब याद करना जरूरी है वाक्य को बोलने के लिए टेंस में. लेकिन सबसे मेन चीज होती है ना कि हम जो सामान्य भाषा बोलते हैं उसमें ऐसे भयानक भयानक वर्ड यूज कौन करता है.
जितेंद्र आप करना शुरू कर दो, कोई इश्यू नहीं बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बस इसको कर लो आज 45 तक, 129 पेज तक, फिर छोड़ देंगे। तुम लोग थक गए? तुम लोग थक जाते हो, थकना तो मुझे चाहिए, उम्र मेरी हो रही है, थक तुम लोग रहे हो। हाँ, मैं कितना टाइम सोती हूँ प्रशांत? आज सुबह सोई हूं मैं 7:30 बजे और उठ गई हूं 11 बजे, और रात में नहीं सोई थी, और कल शाम को मैं सोई थी 2 घंटे, 5 से 7 सोई थी शाम को, फिर रात भर काम किया है, और आज सुबह 7 बजे सोई हूं और 11 बजे उठी हूं। कितना हुआ? 7, 8, 9, 10, 11, ये 4 घंटा और उधर 2 घंटा, 6 घंटा सोई हूं 24 घंटे में। काफी है 6 घंटा यार, बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा सो गई मैं। चलो देखो, डिलीवर, अगर मैं कहूं शी हैज डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी, है ना, इसका मतलब उसे बहुत हेल्दी बेबी पैदा हुआ। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं होता बेटा, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, ठीक है। ही हैज डिलीवर्ड अ स्पीच, नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर। देखो क्लियर, इसका मतलब स्पीच देना, लेक्चर देना या बच्चा पैदा करना, तीनों के लिए हम वर्ड डिलीवर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली बोर्ड, बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत बोर फील कर रही हूं मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक द मोनोटनी, ये जो निरस्ता लाइफ में आ गई है उसको ब्रेक करने का मन कर रहा है। आई वॉन्ट टू ब्रेक द मोनोटनी, यानी कि मोनोटोनी से बना है मोनोटनी, मोनोटोनी नहीं बोलते, इट्स मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब होता है मोनो, यानी एक ही टोन में लाइव बजने लगती है ना, तो उसको मोनोटनी कहते हैं, ठीक है। और ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? चुप्पी तोड़ना। इट्स हाई टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक द आइस, मतलब बहुत हो चुका यार, दोनों के बीच में बातचीत शुरू करो, नहीं तो प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। डोंट मेक प्रॉमिसेस इफ यू वांट टू ब्रेक इट लेटर, ठीक है, समझ में आया। सीपीओ का बेटा आप आओ ना, रात को 10 बजे करो ना क्लास मेरे साथ। मैंने कहा आपको रात को 10 बजे क्लास करोगे ना, आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट अभी मेंस वालों के साथ हो जाएगा, बाद में बोलते रहोगे मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो मेंस वालों के साथ हो जाएगा बच्चा आराम से, इसीलिए अब रोज रात को 10 बजे आ जाओ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट के लिए, है ना, और पैसेजेस के लिए। डाउट पूछो मनीष, क्या है? पे होमेज, पे होमेज, पे ट्रिब्यूट। देखो होमेज इज रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट उसके लिए जो अभी मर चुका हो, है ना, जो मर चुका हो वो ट्रिब्यूट पे करते हो। सो पीपल वेंट टू पे ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल, यानी जो मर चुका, डिपार्टेड मतलब जा चुका, डिपार्टेड सोल के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पीपल वेंट टू पे ट्रिब्यूट फॉर द डिपार्टेड सोल, है ना। अगर मैं कहूं दिन बीतते गए, days passed, when the morning arrived, when the night fell, जब सुबह हुई, जब रात हुई, है ना, क्लियर। यस आकाश, स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब नहीं, अब यहां है कौन सा वर्ड सबसे अच्छा फिट होगा। यस अंकित, यूट्यूब में होगा रात में। A thought occurred in my mind, a thought crossed my mind, इसका मतलब हुआ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, ठीक है। नेहा कक्कर पेड ट्रिब्यूट टू सुशांत बाय कंपोजिंग अ सॉन्ग। बाय के बाद बेटा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। मनीष देख रही हूं तुम खाली यही कर रहे हो, मेरा कमेंट क्यों नहीं जा रहा, मेरा कमेंट क्यों नहीं जा रहा? सब आज जा रहा है, अब मेरे पास टाइम होगा तब मैं देखूंगी बेटा। Let us ponder over how to clear the exam. आओ विचार करते हैं कैसे एग्जाम क्लियर करें। To think carefully for a long time. बेटा स्पोकन का बैच 2 तारीख से शुरू हो गया मनीष, कल उसका आखिरी डेमो है 3:30 बजे आपके YouTube में, ठीक है। An incident has occurred in my area.
है ना, यानी एक घटना हुई मेरे एरिया में, ड्यू रेस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा जो रेस्पेक्ट उनको देना चाहिए था। विद ड्यू रेस्पेक्ट वी हैव, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, इसका मतलब पूरे सम्मान के साथ मैं ये बोलना चाहती हूं। यस मनीष, बात क्या है ना बेटा, देखो 2-3 जगह से हम लोग शुरू करते हैं। एक तो पूरा मार्केट नाउन से शुरू करता है, तो बच्चा लगता है कि वर्ब से क्यों करें, हालांकि मैं ज्यादा प्रेफर करती हूं वर्ब से शुरू करना। तो इसीलिए मेरा एक शुरू होता है वर्ब से, जिसके बाद टेंस, फिर कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसिव वॉइस, नरेशन और वर्ब एडवांस। ये एक पोर्शन है जो वर्ब पे डिपेंड करता है, तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूं यहां से शुरू करना। जैसे अभी टारगेट बैच भी वहीं से शुरू किया, आपका भी वहीं से शुरू किया। लेकिन जो टीचर्स हैं यहां मार्केट में, उन लोग क्योंकि हिंदी से रिलेटेड ज्यादा है तो वो लोग नाउन से प्रेफर करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक नाउन से शुरू करती हूँ। वर्ब थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसीलिए वर्ब से कई बार, जैसे आपका तो ठीक है एडमिशन के बाद आए हो आप लोग, नहीं तो क्या होता है ना एडमिशन में हम लोग को थोड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि बच्चा थोड़ा सा पक जाता है इसमें। लेकिन उसके बाद हम कोशिश यही करते हैं कि टेंस से हो, इसलिए आपका टेंस देखना, हम लोग टेंस में फिर से डेमो होगा। क्रिस्टियानो, आप लोग का जो मैसेज है ना बेटा, मुझे थोड़ा सा तो टाइम लगता है मिलने में। 42 मैंने कहा बेटा, जैसे दिन बीतते गए, डेज पास्ट, मॉर्निंग सुबह होती थी, रात पर होती थी, मॉर्निंग अराइव्ड, नाइट फेल, मेक फन ऑफ मी। ऑफ होगा बेटा विक्रम, ऑफ होगा। YouTube में बहुत स्पोकन के क्लासेस पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख लो। मुझे लगता है करीबन 1 महीना लगभग 20-25 वीडियो स्पोकन के पड़े हुए हैं, आप लोग चाहो तो देखो। लेवल एंड फ्रेम, बेटा लेवल तो आप किसी पर इल्जाम लगा दो, लेकिन सबूत वगैरह देखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट चार्जेस फ्रेम करती है, यानी ऑफिशियली। एक्सीडेंट तो दुर्घटना है बेटा, इंसिडेंट कोई भी घटना है। अमन, आकृति का आपने देखना, इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी इतना डिसेंटली आपको पढ़ा के निकल जाएगी कि आप कभी भी एक गंदा शब्द नहीं सोच पाओगे, इतने अच्छे से वो पढ़ा के निकल जाएगी। यही तो बेटा बात है ना कि एक बायो जो डॉक्टर्स है जैसे बायो पढ़ाएगी, और एक ऐसे चलता फिरता टीचर जो बायो पढ़ाएगा। जनरली टीचर्स जानते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स इन्फेक्शंस ये सब नहीं पढ़ा सकते हैं क्लास में, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा ना कुछ कमेंट आए। और ये डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने ऐसा खुलेआम पढ़ा है और देखा है, इन लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आता कि हाँ इसमें कुछ गलत चीज है, क्योंकि ये लोग पढ़े हुए हैं चीजों को, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप देखना रात के क्लासेस इनका देखना, सारे क्लासेस देखो, एक से कंट्रोवर्शियल इश्यू लेके आइए, बहुत अच्छे से लेके आइए, ठीक है। अब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे हो, क्या हो गया, क्या क्या सब दनादन नीचे जा रहा है। 43, मैंने कहा मेरे दिमाग में एक विचार आया, तो अ थॉट अकर्ड इन माई माइंड। स्किप कर जाते हैं, कौन सा स्किप कर गया बेटा, मैंने तो कोई स्किप नहीं किया अभी। हो गया, चलो खत्म करें। एसएससी का कंबाइन बैच और अलग अलग सब्जेक्ट के सब्सक्राइब में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं अनुराग, वो सेम है। मैंने वो कॉम्बो बना दिया कि अब सब कुछ इतना एक साथ लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। नहीं नहीं, जीएस स्पेशल लेने के बाद साइंस स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है। जीएस स्पेशल लेने के बाद साइंस स्पेशल लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम 1 में अभी बेटा आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाओगे। वॉल्यूम 1 में आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर पढ़ पाओगे, और उसमें भी मॉडल्स को छोड़ के पढ़ोगे। हाँ दिनेश, वो तो पेड बैच वाले जो स्पोकन के बच्चे हैं ना बेटा, उसमें 25-25 बच्चों को डिवाइड करके और उनका स्पोकन चलाएंगे, वो है। एनडीए कंप्लीट इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, थैंक यू सो मच। मेरे टीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जीएस स्पेशल लेने के बाद साइंस स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है। ये सैमरिटन, एल्ट्रुइस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट तीनों सिनोनिम है बेटा, तीनों सिनोनिम है। 44 पॉन्डर ओवर का मतलब विचार करना है ना, ध्यान लगा के सोच के विचार करना, टाइम देके। चलो इतना ही रहने दो आज, चलो थैंक यू सो मच। फिजिक्स का स्पेशल बैच तो कोई ऐसा नहीं है बेटा, साइंस स्पेशल में फिजिक्स स्पेशल हो जाएगा।